हरे कृष्णा। आज मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार कहानी सुनाने वाली हूँ। एक राजा था, उनकी 4 रानियाँ थीं। राजा की पहली रानी दिखने में सुंदर नहीं थी, न ही होशियार थी, लेकिन वह सुशील थी और राजा के प्रति पूरी वफादारी थी और समर्पण भाव रखकर हमेशा उनका साथ निभाती थी। लेकिन राजा कभी उससे प्यार नहीं करता था, न ही कभी उससे अपने साथ कहीं ले जाता था और न ही उसको वक्त देता था। उसकी दूसरी रानी भी सुंदर नहीं थी, लेकिन समझदार थी, इसलिए राजा का उसके साथ थोड़ा सा लगाव था और जब भी कोई समस्या आती थी या परेशानी बढ़ जाती थी तो वह दूसरी रानी की सलाह लेने जाता था। वह भी उसकी मदद करती थी और राजा को मुसीबत से बाहर निकाल देती थी। राजा की तीसरी रानी होशियार थी और वह उसे हमेशा अपने मित्रों से बढ़कर मानती थी। वो राजा अपने सभी मित्रों को बड़े गर्व से मिलाता था उस रानी से, लेकिन राजा को यह डर रहता था कि कहीं वह उसे छोड़कर किसी और के पास न चली जाए। राजा की चौथी रानी बहुत सुंदर थी, इसलिए वह सबको बहुत प्यार करता था और उसका बहुत ख्याल रखता था, उसकी हर एक इच्छा पूरी करता था। एक दिन राजा बीमार पड़ गया और पूरी जिंदगी के बारे में सोचने लगा और खुद से कहा, पूरी जिंदगी मैंने 4 रानियां रही, लेकिन मैं मरूंगा तो अकेले ही जाना होगा। उसने अपनी चौथी चहेती रानी को बुलाकर पूछा, मैं तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, अब जब मैं मरने वाला हूँ तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? चौथी रानी ने साफ मना कर दिया और कहा, मैं तो तुम्हारे मरने के एक पल बाद भी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। राजा को उसकी यह बात बहुत चुभी और वह बहुत दुखी हो गया कि सबसे ज्यादा प्यार मैंने इसको किया और सबसे ज्यादा समय इसको ही सजाने संवारने के लिए दिया, पर आज यह मेरे साथ चलने को तैयार ही नहीं है। दुखी मन से उसने अपनी तीसरी रानी को बुला के पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तीसरी रानी ने कहा, नहीं, मैं तो बहुत सुखी हूँ, तुम्हारे मरने के बाद मैं किसी और की हो जाऊंगी। यह सुनकर राजा का दिल बैठ गया और वह बिल्कुल ठंडा पड़ गया। फिर उसने अपनी दूसरी पत्नी से कहा, मैंने ज़रूरत के वक्त हमेशा तुम्हें याद किया और तुमने मेरी मदद की। आज मैं तुमसे फिर मदद चाहता हूँ। जब मैं मरूंगा तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? दूसरी रानी ने कहा कि मुझे माफ़ करो, इस बारे में मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे साथ केवल शमशान घाट तक चलूंगी, उसके बाद मैं वापस लौट आऊंगी। यह सुनकर राजा पूरी तरह से टूट गया। तभी एक आवाज आई, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मैं हर पल तुम्हारा साथ निभाऊंगी, कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। तुम जहाँ जहाँ जाओगी मैं वहाँ तुम्हारे साथ रहूंगी। राजा बड़े हैरान हुआ और जब उसने सिर उठा के देखा तो उसके सामने उसकी पहली रानी खड़ी थी। वह बहुत कमजोर हो गई थी। उसने देखा राजा बड़ा हैरान है। वो देखती है कि राजा बहुत दुखी हो रहे हैं। राजा को उसे देख के बड़ा दुख हुआ। उसने कहा, मैंने तो कभी तुम्हारे और देखा तक नहीं है, तुम्हारा ख्याल नहीं रखा, मुझे माफ कर दो। आज मुझे एहसास हुआ कि मुझे सबसे अधिक तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए था। वास्तव में हमारी जीवन में आत्मा की यह 4 रानियां हैं। चौथी रानी है हमारा यह शरीर, जिससे स्वस्थ तथा सुंदर बनाने के लिए हम सबसे ज्यादा समय देते हैं, लेकिन हम इसे कितना भी सजा लें, हमारे मरते ही वह हमारा साथ छोड़ देती है। तीसरी रानी है हमारी संपत्ति। जब हम मरते हैं तो ये दूसरों की हो जाती है। दूसरी रानी है हमारी सगे संबंधी, जो हमारे जीते जी चाहे कितनी भी नजदीकियां क्यों न हो, लेकिन
दुनिया छोड़ने के बाद वे केवल शमशान तक ही साथ जाते हैं और फिर लौट आते हैं। और हमारी पहली रानी है हमारे संस्कार, हमारे कर्म, जिससे हमारा पूरा जीवन सफल होता है, किंतु हम इसकी ओर कभी ध्यान नहीं देते। अपनी दौलत और झूठी शान के खातिर नज़रअंदाज करते रहते हैं, जबकि यह रानी हमारे साथ हमेशा रहती है। हम जहाँ जहाँ जाते हैं हमारे संस्कार हमारे साथ चलते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि हम इन्हें, अपने संस्कारों को, उन पे सबसे अधिक ध्यान दें और इनको दिव्य बनाने का प्रयास करें। नहीं तो मरते समय हमें इस बात के लिए बहुत पछताना पड़ेगा। तो मैं गेस करती हूँ कि आप सब ने इससे बहुत अच्छी सीख ली होगी इस स्टोरी से। हमारे संस्कार हमारे लिए सबसे बढ़कर है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल खुशी रुमाली स्पिरिचुअल नॉलेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपका सबके ब्लेसिंग डिवोटीज़ के मेरे साथ रहे, इसलिए मेरे को कमेंट करके बताइए अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ हो और आपको अच्छी लगी हो ये कहानी। तो इसी के साथ बने रहिए मेरे अगले वीडियो के लिए। हरि